भूतिया गांव। अजी सुनते हो, सुना है कि पास के गांव में एक खूंखार ही चुड़ैल रहती है। कल रामू साइकिल से आ रहा था तो उसके साइकिल पे ही चुड़ैल बैठ गई। रामू बोलने लगा कि भाभी जी मैं डरा नहीं, वह चुड़ैल मुझे बहुत डराने की कोशिश की लेकिन मैं डरा नहीं। तुम भी रमुआ की बात को यकीन करती हो? मैं नहीं मानता ये चुड़ैल उड़ैल को। कल मैं रास्ते से जाऊंगा जंगल की तरफ, देखता हूँ मुझसे मिलती है कि नहीं। नहीं जी आप बहस नहीं करे, यह सच में होती है क्योंकि यह बहुत ही खूंखार है। भूतिया गांव इसलिए पड़ा तो नाम। रामन जी अपनी पत्नी की बात नहीं मानकर जंगल की तरफ चल दिए, भूतिया गांव की तरफ। तब तक खूंखार चुड़ैल इनके सामने आ जाती है। तब तक हीरामन जी बोलने से कुछ घबराने लगते हैं। फिर बोलते हैं हीरामन जी क्या आप ही हो चुड़ैल, वो खूंखार सी जो रमुआ तो आपके बारे में बहुत कुछ कह रहा था लेकिन आप उतनी डरावनी नहीं हो। आप तो जैसे लगता है नाच करने वाली बसंती हो। अभी इतना कहते ही रामन जी तब तक चुड़ैल को गुस्सा हो जाता है। तब चुड़ैल सोचने लगती है कुछ न कुछ करना पड़ेगा, इसलिए भूतिया गांव के लोग बहुत आराम से रहने लगे। अब उस गांव में तो कुछ तो करना पड़ेगा। चुड़ैल इतना सुनकर हीरामन जी को छोड़ देती है, लेकिन वो कल क्या करेगी किसी को पता नहीं। हीरामन जी अपने रास्ते अपने घर के लिए चल दिए, लेकिन रास्ते पर सोचते चल रहे थे कि भूतिया गांव के चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है, मैं तो कैसे भी बच गया। अब देखते हैं क्या होता है। हीरामन जी घर पहुंचते ही सारी बात अपनी पत्नी को सुना डालते हैं। उनकी पत्नी तो उनकी तरफ इनकी बात सुनकर देखने लगती है, ये भूतिया गांव का चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। मैं तो आपको कह रही थी, आप तो मेरी बातें नहीं मानते। मैंने बोला था ना कि रमुआ मुझसे कहा कि उसके साइकिल पर चुड़ैल बैठ के आ रही थी, आप तो बात ही नहीं माने, मिले आए न उससे। तुम लोग मुझसे डरते नहीं हो ना, मैं एक एक को मारकर इस जंगल के बीच में रख दूंगी, तब देखता हूँ मुझसे डरते हो कि नहीं। मैं भूतिया गांव का चुड़ैल हूँ, मैं किसी से डरती नहीं। अब उस भूतिया गांव में एक के बाद एक की मृत्यु होने लगी। अब उस भूतिया गांव के सारे लोग डर कर घर में ही रहने लगे। रमुआ कहने लगा सुनो गांव वाले, हम इस चुड़ैल से डरेंगे तभी यह एक के बाद एक के मरना कम होगा, नहीं तो अब ऐसा ही चलेगा। रामन जी और उनकी पत्नी तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं और सारी भूतिया गांव के उस चुड़ैल के बारे में सारे कुछ बता देते हैं। तांत्रिक बाबा कहने लगते हैं कि उस चुड़ैल से तुम लोग दूर रहो, क्योंकि उस चुड़ैल से तुम लोग डरोगे तभी तुम लोग के गांव में किसी की भी मृत्यु नहीं होगी। यह सारी बात हीरामन जी और उनकी पत्नी सुनकर सहमत हो जाती है और कुछ दिन के लिए वो लोग घर से निकलते नहीं है। तब वह भूतिया गांव के चुड़ैल शांत हो जाती है।